हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं ज्योति स्टडी विद जे के चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 4th हिंदी से चैप्टर 14 मुफ्त ही मुफ्त। तो चलिए इसको देख लेते हैं। मुफ्त ही मुफ्त मीन्स फ्री। फ्री फ्री बच्चों, ये जो कहानी है ये गुजरात की एक लोक कथा है। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या होता है। एक दिन भीखू भाई का मन नारियल खाने का हुआ, ताजा मुलायम कसा हुआ शक्कर के साथ। उसके बारे में सोचते ही भीखू भाई ने अपने होठों को चटकारा। वाह, क्या मीठा मीठा सा स्वाद होगा। लेकिन एक छोटी सी समस्या थी, घर में तो एक भी नारियल नहीं था। ओहो, अब मुझे बाजार जाना पड़ेगा। उन्होंने अपनी पत्नी लाबूबेन से कहा। लाबूबेन अपने कंधे उचकाकर बोली, खाना है तो जाना है। एक समस्या और थी। भीखू भाई ने कहा, पैसे खर्च करने पड़ेंगे। लाबूबेन बोली, हाँ, पैसे तो खर्च करने पड़ेंगे। अब तक तो तुम्हें पता लग गया होगा कि भीखू भाई जरा कंजूस थे। वे सीधे खेत में बूढ़े बरगद के पेड़ के नीचे जाकर बैठ गए और सोचने लगे, क्या करूं मैं, क्या करूं। मगर नारियल खाने के लिए जी ऐसा ललचाया कि वे जल्दी घर वापस लौटकर लाबूबेन से बोले, अच्छा, मैं बाजार तक हो आता हूँ, पता तो चले कि नारियल आजकल कितने में बिक रहे हैं। उन्होंने लाबूबेन से कहा कि मैं बाजार तक जाता हूँ, वहाँ जाकर मुझे पता चल जाएगा कि आजकल नारियल का रेट क्या है। जूते पहनकर छड़ी उठाकर भीखू भाई निकल पड़े। बाजार में लोग अपने अपने कामों में लगे थे। भीखू भाई ने इधर उधर कुछ देखा, उधर कुछ उठाया और दाम पूछा। देखते पूछते वे नारियल वाले के पास पहुंच गए। ए नारियल वाले, नारियल कितने में दोगे? भीखू भाई ने पूछा। नारियल वाले ने कहा, बस 2 रुपए में काका। बस 2 रुपए? भीखू भाई ने आंखें फैलाकर कहा, बहुत ज्यादा है, 1 रुपए में दे दो। नारियल वाले ने कहा, ना जी ना, 2 रुपए सही दाम, ले लो या छोड़ दो। जब नारियल वाले ने ये कहा कि नारियल 2 रुपए में मिलेगा तो भीखू भाई कंजूस थे। भीखू भाई ने कहा, 2 रुपए तो बहुत ज्यादा हैं, 1 ही रुपए में दो। तो नारियल वाले ने कहा, नहीं, बिल्कुल नहीं दूंगा, बिल्कुल सही दाम बताए हैं, या तो ले लो या फिर छोड़ दो। ठीक है, भीखू भाई बड़बड़ाए। अच्छा तो बताओ, 1 रुपए में कहाँ मिलेगा? नारियल वाले ने कहा, यहाँ से थोड़ी दूर जो मंडी है वहाँ शायद मिल जाए। बच्चों, आपको पता है जो किसान होता है ना, वो अपनी फसल को मंडी में बेचता है। मंडी में होलसेलर्स होते हैं, वो जो छोटे दुकानदार होते हैं वो लोग वहाँ से खरीद कर लाते हैं मंडियों से, और मंडियों से ला करके अपनी दुकानों पर चीज़ों को बेचते हैं, या तो दुकान पर या फिर बाजार में। तो इस तरह से वो नारियल वाला बाजार में बैठा था, तो उसने कहा, यहाँ तो 2 रुपए का ही मिलेगा, आप चाहो तो मंडी से ले आओ। सो भीखू भाई उसी तरफ चल पड़े। चलो देख लेते हैं, वे अपने आप से बोले। टहलने का एक मौका है और रुपए भर की बचत भी हो जाएगी, 1 रुपया बच भी जाएगा। खुशी से घुरघुराते भीखू भाई ने छड़ी को जमीन पर थपथपाया। मंडी में जो कोलाहल फैला हुआ था, व्यापारियों की ऊंची ऊंची आवाजें गूंज रही थी। कोलाहल कहते हैं शोर को। मंडी में शोर हो रहा था। वहां पर व्यापारी ऊंची ऊंची आवाज में बोल रहे थे,
बटाटा आलू, कांदा प्याज, गाजर गाजर गाजर, गोभी बंद गोभी। माथे का पसीना पोंछकर भीखू भाई ने इधर उधर ताका। ताका को कहते हैं झांकना, क्योंकि गर्मी का मौसम था और भीखू भाई पैदल जा रहे थे मंडी, तो उनके माथे पर पसीना आ गया था। तो भीखू भाई ने अपने माथे पर जो पसीना आया था उसको पोंछा और फिर इधर उधर देखा। नारियल वाले को देखकर पूछा, अरे भाई, एक नारियल कितने में दोगे? सिर्फ 1 रुपया काका, नारियल वाले ने जवाब दिया। जो चाहे ले जाओ जल्दी। यहाँ पर नारियल वाले ने नारियल का दाम 1 रुपया बताया था। उसने कहा, जो मर्जी, जो आपका दिल चाहे वो वाला नारियल ले लो। छूछे भाई, भीखू भाई ने कहा, यह क्या? मैं इतनी दूर से आया हूँ और तुम पूरा 1 रुपया मांग रहे हो। 50 पैसे काफ़ी हैं। मैं इस नारियल को लेता हूँ और तुम यह लो, पकड़ो 50 पैसे। तो भीखू भाई ने वहाँ से एक नारियल उठाते हुए नारियल वाले से कहा, मैं तो इसका 50 पैसे ही देने वाला हूँ, तुम 50 पैसे पकड़ो और मैं नारियल ले रहा हूँ। नारियल वाले ने झट भीखू भाई के हाथ से नारियल को छीन लिया और बोला, माफ करो काका, 1 रुपया या फिर कुछ नहीं। लेकिन भीखू भाई का निराश चेहरा देखकर बोला, बंदरगाह पर चले जाओ, हो सकता है वहाँ तुम्हें 50 पैसे में मिल जाए। उसने कहा, तुम बंदरगाह पे जाओ, वहाँ पर हो सकता है तुम्हें 50 पैसे में मिल जाए। बच्चों, आपको पता है गुजरात का कांडला बंदरगाह भारत का सबसे प्राचीन बंदरगाह है, और जो सी रूट होता है ना, समुद्री रास्ता, वो सबसे सस्ती यात्रा होती है। जो सामान आता है बड़े बड़े जहाज़ों पर, वो समुद्र के रास्तों से ही ज़्यादा आता है, दूसरे देशों से, या फिर हमारे देश से दूसरे देशों में ज़्यादातर सामान जो है वो जहाज़ों पर या फिर नावों की मदद से ही जाता है। क्या आप किसी और बंदरगाह का नाम बता सकते हैं? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। जो बंदरगाह होते हैं ना बच्चों, वो प्राकृतिक भी होते हैं या फिर कृत्रिम भी हो सकते हैं। भारत में कच्छ जिले में स्थित कांडला जो है वो एक प्राकृतिक बंदरगाह है, जो कि गुजरात में है। भीखू भाई अपनी छड़ी से टेक लगाकर सोचने लगे, आखिर 50 पैसे तो पूरे 50 पैसे हैं। वैसे भी मेरी टांगों में अभी भी दम है, अभी भी उसके पैरों में ताकत है, वो अभी भी चल सकता है। पैरों को घसीटते हुए भीखू भाई चलने लगे। हर 2 कदम पर रुककर जेब से बड़ा सफेद रुमाल निकालकर वे अपना पसीना पोंछते। सागर के किनारे एक नाव वाला बैठा था, उसके सामने 2-4 नारियल पड़े थे। अरे भाई, एक नारियल कितने में दोगे? भीखू भाई ने पूछा और कहा, ये तो काफी अच्छे दिखते हैं। काका, यह कोई पूछने वाली बात है, केवल 50 पैसे। नाव वाले ने कहा, काका, हर एक नारियल 50 पैसे का है। 50 पैसे? भीखू भाई मानो हैरानी से हक्के बक्के हो गए। इतनी दूर से पैदल आया हूँ, इतना थक गया हूँ, और तुम कहते हो 50 पैसे? मेरी मेहनत बेकार हो गई। ना भाई ना, 50 पैसे बहुत ज़्यादा हैं, मैं तुम्हें 25 पैसे दूंगा। ये लो, रख लो। ऐसा कहते हुए भीखू भाई झुककर नारियल उठाने ही वाले थे। नाव वाले ने कहा, नीचे रख दो, मेरे साथ कोई सौदा वोदा नहीं चलेगा। थोड़ी देर बाद उसने भीखू भाई की ओर ध्यान से देखा और जरा ठंडे दिमाग से बोला, सस्ते में चाहिए? नारियल के बगीचे में चले जाओ, वहाँ ढेर सारे मिल जाएंगे मनपसंद दाम में। जो भी तुम रेट लगाओगे उसी रेट में तुम्हें वहाँ सस्ते नारियल मिल जाएंगे। तो उसके लिए क्या करना होगा, तुमको नारियल के बगीचे में जाना पड़ेगा। भीखू भाई ने फिर अपने आप को समझाया, इतनी दूर आया हूँ, अब बगीचे तक जाने में हर्ज ही क्या है। सच बात तो यह थी कि वे काफी थक चुके थे।
मगर 25 पैसे बचाने के ख्याल से ही उनमें फुर्ती आ गई। जैसे ही उन्हें ये ख्याल आया कि ऐसा करने से उनके 25 पैसे बच सकते हैं, तो थके होने के बावजूद भी वो चलने लगे। भीखू भाई ने सोचा 2 गुना ज़्यादा चलना पड़ेगा, पर 4 आने बच भी तो जाएंगे, और फिर कोई भी चीज़ मुफ्त में कहाँ मिलती है। मुफ्त कहते हैं फ्री को, कोई भी चीज़ फ्री में कहाँ मिलती है। भीखू भाई नारियल के बगीचे में पहुंच गए। वहाँ के माली को देखकर उनसे पूछा, यह नारियल कितने में बेचोगे? माली ने जवाब दिया, जो पसंद आए ले जाओ काका, बस 25 पैसे का एक। देखो कितने बड़े बड़े हैं। हे भगवान, 25 पैसे! पूरा रास्ता पैदल आने के बाद भी जूते घिस गए, पैर थक गए, और अब पैसे भी देने पड़ेंगे। मेरी बात मानो, एक नारियल मुफ्त में ही दे दो। दे दो, हाँ, देखो कितना थक गया हूँ। भीखू भाई की बात सुनकर माली ने कहा, अरे काका, मुफ्त में ही चाहिए ना। यह रहा पेड़ और वह रहा नारियल। पेड़ पर चढ़ जाओ और जितने चाहे तोड़ लो, वहाँ नारियल की कोई कमी नहीं है। पैसे तो मेरी मेहनत के हैं। उसने कहा, मैं कोई पैसे नहीं लूँगा। तुम पेड़ पर चढ़ जाओ और पेड़ पर चढ़कर नारियल तोड़ लो, तो मैं तुमसे कोई पैसे नहीं लूँगा। सच? जितना चाहूँ ले लूँ। भीखू भाई तो खुशी से फूले न समाये। उन्हें बहुत खुशी हुई। मेरा यहाँ तक आना बेकार नहीं गया। उन्होंने जल्दी जल्दी पेड़ पर चढ़ना शुरू कर दिया। पेड़ पर चढ़ते चढ़ते भीखू भाई ने सोचा, बहुत अच्छे, मेरी तो किस्मत ही खुल गई। जितने नारियल चाहे तोड़ लूं और पैसे भी ना दूं, क्या बात है। भीखू भाई ऊपर पहुंच गए। फिर वे टहनी और तने के बीच आराम से बैठ गए और दोनों हाथों को आगे बढ़ाने लगे, सबसे बड़े नारियल को तोड़ने के लिए। जट! पैर फिसल गए। भीखू भाई ने एकदम से नारियल को पकड़ लिया। उनके दोनों पैर हवा में झूलते रह गए। जैसे ही उन्होंने नारियल तोड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, उनके जो पैर थे वो नारियल के पेड़ से नीचे झूल गए, तो वो गिरने लगे। उन्होंने क्या किया, उस नारियल को कस के पकड़ लिया और बोले, ओ माँ, अब मैं क्या करूँ? भीखू भाई चिल्लाने लगे, अरे भाई मदद करो। उन्होंने नीचे खड़े माली से विनती की। उन्होंने नीचे खड़ा जो माली था उससे प्रार्थना की कि मेरी हेल्प कर दो। माली ने कहा, वो मेरा काम नहीं काका, मैंने सिर्फ नारियल लेने की बात की थी, बाकी सब तुम्हारे और तुम्हारे नारियल के बीच का मामला है। ये तुम जानो, तुम और तुम्हारा नारियल। पैसा नहीं, खरीदना नहीं, बेचना नहीं और मदद भी नहीं। तुम मुझे पैसे नहीं दे रहे हो क्योंकि पहले मैं मेहनत के ही तो पैसे ले रहा था। तुम मुझे पैसे नहीं दे रहे हो, खरीद नहीं रहे हो, तो मैं भी नारियल बेच नहीं रहा हूँ, इसलिए मैं तुम्हारी मदद भी नहीं करूँगा। सब कुछ मुफ्त। तभी ऊंट पर सवार एक आदमी वहाँ से गुजरा। उसी समय एक आदमी ऊंट पर बैठकर वहाँ आ गया। अरे ओ, भीखू भाई जोर जोर से बुलाने लगे, ओ ऊंट वाले, मेरे पैर वापस पेड़ पर टिका दो ना, बड़ी मेहरबानी होगी। ऊंट वाले ने सोचा, चलो मदद कर देता हूँ, मेरा क्या जाता है, चलो मैं सहायता कर ही देता हूँ, मेरा क्या जाएगा। ऊंट की पीठ पर खड़े होकर उसने भीखू भाई के पैरों को पकड़ लिया। ठीक उसी समय ऊंट को हरे हरे पत्ते नजर आए। पत्ते खाने के लालच से ऊंट ने गर्दन झुकाई और अपनी जगह से हट गया। बस वह आदमी ऊंट की पीठ से फिसल गया। अपनी जान बचाने के लिए उसने भीखू भाई के पैरों को कसकर पकड़ लिया। अब दोनों क्या करते? इतने में एक घुड़सवार आया। बच्चों, क्या हुआ? पहले तो भीखू भाई ने नारियल पकड़ा हुआ था, अब उसकी मदद करने के लिए ऊंट वाला आया। ऊंट वाले ने जैसे ही उसके पैरों को पकड़ा ताकि वो उसके पैरों को नारियल पर टिका दे, और ऊंट जो था वो हरे पत्तों को देखते ही उसको खाने की ओर चला, तो
वो जैसे ही ऊँट हिला तो ऊँट वाले के पैर भी फिसल गए। तो उसको तो अपनी जान बचानी थी। उसने क्या किया, उसने भीखू भाई के पैरों को कस के पकड़ लिया। अब नारियल पर पहले तो भीखू भाई लटके थे, अब भीखू भाई के पैरों से ऊँट वाला भी लटक गया। अरे संभालो छो, पेड़ से लटके दोनों पुकारने लगे, सुनो भाई, कोई बचाओ बचाओ। घुड़सवार को देखकर भीखू भाई ने दुहाई दी, ओ मेरे भाई, मुझे पेड़ पर वापस पहुंचा दो। 1 मिनट भी नहीं लगेगा, मैं घोड़े की पीठ पर चढ़कर इनकी मदद कर देता हूँ। यह सोचकर घुड़सवार घोड़े पर उठ खड़ा हुआ। लेकिन कौन कहता है कि घोड़ा ऊँट से बेहतर है? ये कौन कहता है कि घोड़ा जो है वो ऊँट से ज़्यादा अच्छा है? हरी हरी घास दिखाई देने पर तो दोनों एक जैसे ही हैं। घास के चक्कर में घोड़ा जरा आगे बढ़ा और छोड़ चला अपने मालिक को ऊँट वाले के पैरों से लटकते हुए। अब ये जो घोड़े वाला था ये भी घोड़े की पीठ पर खड़ा था। तो जैसे ही घोड़े ने हरी घास देखी तो उसने अपनी गर्दन नीचे झुका ली, और जैसे ही उसने अपनी गर्दन नीचे झुकाई, जो घुड़सवार था वो भी ऊँट वाले और भीखू भाई के पैरों से लटक गया। पहले तो 2 लोग थे, अब कितने हो गए? 3। 1 2 और अब तीनों के तीनों झूलते रहे नारियल के पेड़ से। काका काका कस के पकड़े रहना। हाँ, घुड़सवार ने पसीना पसीना होते हुए कहा, जब तक कोई जान बचाने वाला ना आए कहीं छोड़ ना देना, मैं आपको 100 रुपए दूंगा। काका काका, अब ऊँट वाले की बारी थी, मैं आपको 200 रुपए दूंगा, लेकिन नारियल को छोड़ना नहीं। 100 और 200, बाप रे बाप, 300 रुपए। भीखू भाई का सर चकरा गया। इतना सारा पैसा। खुशी से उन्होंने अपनी दोनों बाहों को फैलाया और नारियल गया हाथ से छूट। आराम से तीनों जमीन पर गिरे, घुड़सवार, ऊँट वाला और भीखू भाई। भीखू भाई अपने आप को संभाल ही रहे थे कि एक बहुत बड़ा नारियल उनके सिर पर आ फूटा, बिल्कुल मुफ्त, फ्री में। बच्चों, इस कहानी को लिखा है ममता पंड्या ने और इसका अनुवाद किया है संध्या राव ने। आपको बताना है आपको ये वीडियो कैसी लगी। अच्छी लगी हो इसको लाइक जरूर कर दें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और सब्सक्रिप्शन बिल्कुल मुफ्त है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।